ए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हे फैंग, मैंने सुना तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। हाँ। तुम बड़े लापरवाह हो। तुम्हें तो अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मेरा भाई उसका ध्यान रख रहा है। मैंने तय किया है कि मिशन के पूरा होने के बाद मैं उनका घर पर ख्याल रखूंगा। लेकिन फैंग, तुम एक काबिल इंसान हो। बहुत बुरा होगा अगर तुम्हें काम छोड़कर जाना पड़ा। जिंदगी बहुत लंबी है और एक समय पर एक ही चीज अच्छे से हो सकती है। सबसे ज्यादा मैं अपने परिवार को ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। चलो। रुको। जल्दी करो, बॉस को कार तक प्रोटेक्ट करो। एक वन, बॉस को बचाओ। जाओ जाओ, जल्दी करो। इस तरफ कार में बैठिए। चलिए जल्दी, कार में बैठिए। लोगों को बचाने टर्मिनल जाओ। दोस्त, सब तुम्हारे हाथ में। एनएन, मैं एक मिशन पर हूं। रुक जाओ। अगर ये मर गया तो तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा।
बॉस, आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। फैंग, मैं बोल रही हूँ। कौन? जरा इन कैंडीज को देखो और बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? बेवकूफ, तुम क्या देख रहे हो? जवाब दो मुझे। ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम तो इसे डरा रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? हे फैंग, तुम आखिरकार आ ही गए। गाकोंग, बर्फीले बेरूते। मेरे पैसे वापस करने का समय आ गया है। माफ करना श्योंग, पर अभी पैसे नहीं है। देखो, समय आता है और समय चला जाता है। बताओ मुझे, पैसे कब वापस करोगे? 15 दिनों में। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आधे महीने में, यानी 15 दिन बाद। समझ गए ना? ठीक है, वादा रहा। गाकोंग, चलो। अरे, हम उन्हें जाने कैसे दे सकते हैं? वरना क्या तुम उसे हरा सकती हो? गाओफेंग, गाओफेंग। भाभी, बस हम पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी देर और। गाकोंग, गाकोंग, मैं हूं यहाँ पर। घबराओ नहीं। गाकोंग, मैं हूं यहाँ। घबराओ नहीं। दरअसल आपके भाई के ब्रेन में एक ट्यूमर है। इस ट्यूमर ने उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दबा दिया और इसीलिए वो खुद को चोट पहुंचाता रहता है। ट्यूमर? हाँ। पहले क्यों नहीं पता चला? अगर आप एक्सरे देखें तो इसका ट्यूमर जमाव और दबाव के कारण हुआ है और ये टाइम के साथ बढ़ता भी जाएगा। पिछले चेकअप के टाइम ये बढ़ा हुआ नहीं था और इसीलिए हमें पहले नहीं पता चला। तो क्या मेरा भाई ठीक हो जाएगा? हाँ, ये ठीक हो सकता है। हमें ट्यूमर को सर्जरी करके निकालना होगा। इस सर्जरी में रिस्क है, लेकिन अभी उसे ठीक करने के लिए यही एक रास्ता है कि इसके ट्यूमर को निकाल दिया जाए। अगर वो ट्यूमर बढ़ गया तो इनकी जान जाने का भी खतरा हो सकता है। मैं बस चाहता हूं कि मेरा भाई ठीक हो जाए। इसमें कितना खर्च आएगा? क्या आप बता सकती हैं मेरी ग्रैंडमदर कौन से वार्ड में है? उन्होंने कहा था कि वो इसी हॉस्पिटल में है। हाँ हाँ हाँ। क्या वही है? हाँ, वही है। हेलो। हेलो श्योंग, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं?
अभी तक तुमने पुराना उधार तो वापस किया नहीं, अब और उधार लेना चाहते हो? मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त थोड़ी परेशानी है, इसलिए उनकी जरूरत है। भरोसा रखिए, अगली बार इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। हेलो 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 हेलो, हेलो। सिग्नल नहीं है। पीछे क्यों कर रहे हो? एफी, फैंग, तुम यहाँ? सिर्फ मैं नहीं। तीन साल पहले उस मिशन की वजह से मेरी बीवी, मेरा बच्चा मारे गए और मेरा भाई पागल हो गया। मैं अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो किसी और को कैसे करूंगा? अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, समझे फैंग? फैंग, क्वांग और जीत दोनों मर चुके हैं। अब सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकते हो। फैंग, तुम्हें अपने भाई के ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत है और अब तुम शोंग को इतने पैसे उधार दे रहे हो। तुम उसे ठीक कैसे करोगे? अगर तुमने इस काम के लिए हाँ कर दिया तो तुम्हारे भाई का इलाज जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। तुम्हें पैसों की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी। क्या तुम समझे? बताओ। फैंग, तुम्हारे भाई के लिए भी। साउथ ईस्ट एशिया में टेंशन बढ़ रही है। द आइलैंड कंट्री का एक शिपयार्ड सभी देशों के लिए एक सैन्य मुद्दा बना हुआ है। हमारे सूत्रों के अनुसार शिपयार्ड का खुद का बंदरगाह होने का फायदा है और ये सारे देशों का मुख्य द्वार भी है। ये शिपयार्ड कई देशों के व्यापारिक समझौते का केंद्र बना हुआ है। टियान हान, मैं शिपयार्ड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं और तुमसे कितनी बार कहा है, मैं हांस को शिपयार्ड नहीं बेचूंगा। अरे भैया, हम दोनों बस साथ में लंच करने वाले हैं। बिजनेस की बातें नहीं होंगी, दोस्ती की बातें होंगी। वही जगह आपका इंतजार रहेगा हमें। जोंग, मेरे भाई का ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, अब मैं जाता हूं। चलिए। आइए बैठिए। ये मेरी बच्ची, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं मेरी बेटी, तुम्हारी तरह मैंने बनवाया है। ये देखो, ये रहा। कितना गंदा लग रहा है। डैड, ये बस एक टैटू है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जोड़ी में भी है ना? हाँ, बढ़िया है। आहा, देखो मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ में कैसी पागलपन की चीजें कर रहा हूं, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था, मैंने तुम्हारे लिए जो बॉडीगार्ड रखा है तुम हमेशा उसे अपने साथ रखोगी। बोलो, वादा किया था ना? पर डैड, अगर वो खुद ही से ये जॉब छोड़ना चाहे तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? परेशान मत हो बेटी, मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम्हें शैतानियां थोड़ी कम करनी होंगी। और जहां तक बात बॉडीगार्ड की है तो वो आता ही होगा। मैं घर जा रहा हूं, तुम भी जल्दी आ जाना। यहाँ वहां घूमने की जरूरत नहीं है। डैड, हाँ? बाद में मैं अंकल के यहाँ जाऊंगी। यो ही बेटा,
मेरी बात सुनो, अपने चाचा से हमेशा दूर रहना। अब बस भी करो डैड, आप मेरे फेवरेट हो तो फेवरेट ही रहो। अब जाइए जल्दी। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और तुम भी जल्दी वापस आ जाना। हाँ, बाय 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 बाय। बाय। ये जहाज जो तुम देख रहे हो, ये सब बॉस ने बनवाई है। क्या तुम जानते हो इस पे सब चाइनीज में क्यों लिखा है? क्योंकि हम चाइनीज फिशिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनीज को बेचते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, इनका रोज का है। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम मुझसे भी आगे निकल गई। हाँ, आपने ही तो सिखाया है अंकल। आप डैड से भी बढ़िया हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी को गुस्सा आ जाएगा। मुझे उन सब से फर्क नहीं पड़ता। ए यूई, तुम्हारे पिताजी टैटू के सख्त विरोध में थे ना, तो फिर ये क्या है? मुझे उनकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है ना? ओहो, बड़ी जिद्दी हो गई हो। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ। डैड ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना। अब मुझे निकलना होगा। हे यूई, जरा एक मिनट रुको। ग्लोबल लिमिटेड एडिशन, तुम्हें इसका बड़ा शौक है ना? अपने अमेरिकी दोस्त से मैंने इसे मंगवाया है। अंकल, ये बहुत ही बढ़िया है। पसंद आया? हाँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच अंकल। ध्यान से जाना। सर, कृपया बैठ जाइए। मिस्टर की आ रहे हैं। ये हमने एक फ्रेंच एग्जीबिशन से खरीदा था। बहुत कीमती है। इनकी वैसे ही हिफाजत करनी है जैसे हम अपनी हिफाजत करते हैं। आइए फेंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। बॉस, मिस्टर हैंस यहाँ पर आए हैं। ओहो, मिस्टर हांस, स्वागत है। बैठिए। मिस्टर क्यू, बताओ तुम यहाँ क्या सोच रहे थे? मैं कल अपने भाई को कैसे मनाऊंगा यही सोच रहा था। अच्छा, मेरा भेजा हुआ मोबाइल क्या उसे पसंद आया? हाँ हाँ बिल्कुल, उसे बहुत पसंद आया। थैंक यू। ये भी लो। यूई, रुको जरा। आज फिर आने में देर कर दी। जिंदगी एंजॉय कर रही थी डैड। अरे बेटी, तुमने कुछ खाया कि नहीं? डैड, तो इसी को आपने मेरा बॉडीगार्ड रखा है? हाँ, ये वही आदमी है जो हमसे मिलने आया है और इसे हमने आपके लिए रखा है। डैड, जरा इसे ठीक से देखिए। ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करेगा? यूई, बदतमीजी मत करो। ओके अंकल, मजे कीजिए। मिलते हैं। ये मेरी बेटी मेरे लाड़ प्यार से बिगड़ गई है। एंजॉय कीजिए। तुम दोबारा यहाँ पर क्यों आए हो? बॉस यहाँ पर नहीं है, चले जाओ। हमें शर्मिंदा मत करो।
वुलोंग, क्या करना चाहते हो तुम? मैंने उसको ढूंढने में तुम्हारी बहुत मदद की है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? 3 साल मैं दिन रात मेहनत करता रहा, तकलीफ में जीता रहा। मुझे उसे ढूंढना है। मुझे उससे बदला लेना है। मेरी टांग, जरा इसकी तरफ देखो। क्या ये काफी नहीं है बदले के लिए? चिंता मत करो, उसे हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। और एक और बात आपको बता दूं मैं, उसने मेरा भी नुकसान किया है। मैं भी उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहता हूं। ये लो, मुझे फिर से परेशान मत करना। मुझे वो आदमी चाहिए, पैसे नहीं। मेरी परमिशन के बिना मेरा फोन नहीं छूना, समझ में आया? घूरना बंद करो। सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? कैसे घूचू टाइप के लोग पाल रखे हैं डैड ने, लूजर्स कहीं के। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मिस्टर की। मैंने कई साल विदेश में बिताए हैं और जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, पर मेरे कई दुश्मन भी बन चुके हैं। मेरा बड़ा भाई भी मेरा दुश्मन है और वो निहायत ही लालची इंसान है। अपना मकसद पूरा करने के लिए वो इंसानियत की सारी हदें पार कर सकता है। सब मेरी ही गलती है। उसको मुझे यहां नहीं लाना था। मैं कब तक सब कुछ संभालूंगा? मेरी उम्र भी तो बढ़ रही है। यूई को देखो,
वो मेरी इकलौती बेटी है। उसे कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये लो फेंग, ये बैंक का कार्ड तुम्हारे लिए है और ये कार्ड यूई को दे देना। शाम को मीटिंग में जाना है। हो सकता है कि मुझे वापस लौटने में देर हो जाए। अगर 8 बजे तक मैंने कॉल नहीं किया तो यूई को डॉक पर लेकर चले जाना और वहां से फ्लाइट पकड़ के दोनों चीन चले जाना। परसों दोपहर की टिकट है, तो ध्यान रहे किसी भी सूरत में कल शाम तक तुम्हें शिप पर पहुंच जाना होगा। फैंग, मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना और चीन पहुंचा देना। बस यही छोटा सा वादा मैं तुमसे ठीक चाहता है, हूं। मैं वादा करता हूँ। ओह भैया। भैया। ओह। आइए बैठिए ना। देखिए कितना कुछ है, सब आपका फेवरेट है। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। आशा है ये डिशेस आपको पसंद आएंगी। धन्यवाद। मैं खाना खा चुका हूं, भूख नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, एक एग्जाम हो जाए। ये लीजिए भैया। रुक जाओ, मैं अभी नहीं पीता। हम चाय पियेंगे। भैया, मिस्टर हांस इतनी दूर अमेरिका से हमसे मिलने आए हैं, थोड़ा प्यार से बात कर लीजिए। हाँ? अगर यही बात करनी है तो मैं जा रहा हूं। अरे अरे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मिस्टर क्यों, मैं जानता हूं, मैंने पिछली बार कीमत कम कर दी थी और शायद आप इसी से खुश नहीं हैं। पर इस बार 200 मिलियन बढ़ाऊंगा। आपके शिपयार्ड को 500 मिलियन में खरीदा था, जो कि बेहतरीन कीमत थी। मेरी इस बात से आप भी एग्री करेंगे, तो क्या अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? लाओ कॉन्ट्रैक्ट निकालो। मिस्टर हांस, मुझे ये मंजूर नहीं है। माफी चाहता हूं, पर मैं शिपयार्ड नहीं बेचूंगा। मिस्टर क्यू, शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। मिस्टर हांस, शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं शिपयार्ड को नहीं बेच रहा हूं। अब इजाजत दीजिए। अरे भैया भैया। मिस्टर क्यू, अगर मुझे शिपयार्ड नहीं मिल सकता तो तुम्हें भी ग्रीन कार्ड कभी नहीं मिलेगा अमेरिका का। मिस्टर हांस, मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपसे वादा करता हूं वो शिपयार्ड आपका ही होगा। बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए आप। एरोग, हाँ क्या तुम ये शिपयार्ड चाइना को दे रहे हो? हाँ, बात तो चल रही है। ओ, तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए। हांस ने कई सालों तक जासूसी की है। मुझे शक है कि हांस और मेरे भाई ने मिलकर मेरे पिता को जहर दिया, इसलिए शिपयार्ड उन्हें नहीं मिलेगा।
छोड़ो मुझे। अगर वो साइन नहीं करता है तो फिर उसकी पर्सनल सील ले आना। उसकी पर्सनल सील की वजह से हम ये एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे। घर पर नहीं, शिपयार्ड में भी नहीं। फिर वो कहां होगा? मिस्टर क्यू, मेरे अमेरिका जाने से पहले हम आखिरी बार मिल रहे हैं। अगर तुम मुझे वो अकाउंट नहीं देते तो ये समझौता खत्म समझो। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे $50 मिलियन और ग्रीन कार्ड दोनों वापस करना होगा। आप चिंता मत करिए, बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। देखिए, वो मेरा भाई है। तुम ठीक से सोच लो, तुम्हें परिवार चाहिए या पैसा? जल्दी अपना चुनाव कर लो। मिस्टर हंस, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आप तोड़ी हुई शिपयार्ड पर इतने पैसे खर्च क्यों करना चाहते हैं? ये बात पूरी दुनिया जानती है। ये शिपयार्ड इतने पैसे खर्च करने लायक बिल्कुल नहीं है। हमें उस शिपयार्ड की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा क्या मकसद है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? क्यों ले जा रहे हो मुझे? कस के पकड़ के रखो। बताओ, छोड़ो। कौन हो तुम? कौन हो बताओ? छोड़ो। क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ दो मुझे। बहुत पछताओगे। इस डिजाइन को मैंने पहले भी कहीं देखा है, मगर याद नहीं कहां देखा है। ऐसा लगता है कि इसका उस सील से कुछ लेना देना हो सकता है। तुम बिल्कुल सही हो। ये कोई आम टैटू नहीं है, समझे तुम? इसके अंदर एक खास बार कोड छिपा है जो कि कुछ खास इंस्ट्रूमेंट से ही स्कैन किया जा सकता है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट है कहां पे? शायद ये तुम्हें अपनी भतीजी से पूछना चाहिए। ये क्या तरीका है तुम लोगों का? निकालो इसे। भैया, मुझे इसके लिए माफ कर देना। क्या कहा तुमने मुझे? भाई? बंद करो। तुम भाई कहलाने लायक नहीं हो। भाई के नाम पे कलंक हो। अरे नहीं नहीं भैया, खून का रिश्ता तो खून का ही होता है ना। अब देखिए, आपके आने की खुशी में मैंने कितनी सारी डिशेस रेडी करवाई हुई हैं। ये सारी आपकी फेवरेट है। एक बार खा के देखिए। ओह, कितना बेवकूफ हूं मैं। मैं तो भूल ही गया कि आप तो एक बुद्धिस्ट हैं और एक वेजिटेरियन हैं। लेकिन भेड़ें घास चरती हैं और भेड़ियों का शिकार बन जाती हैं, तो भेड़ें वेजिटेरियन होती हैं और फिर आखिरकार इंसान उन्हें मार के खा जाता है। तियान हान, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? यही सवाल तो मेरा भी है। 500 मिलियन को ठुकरा दिया। थू! लेकिन आप उस शिपयार्ड को चीन को डिस्काउंट पे बेचना चाहते हो। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? भैया, मिस्टर हांस ने वादा किया है, अगर आप मान जाते हो तो वो हमारे पूरे परिवार को अमेरिकी ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है। यूई को भी दिलवा देगा। तियान हान, तुम अपनी सारी हदें पार कर रहे हो।
अब भी अमेरिकी पहचान से परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं हमेशा के लिए इस छोटे से टापू पर नहीं फंसना चाहता। तो तुम चीन वापस जा सकते हो। हम दोनों ये बात जानते हैं कि शिपयार्ड को संयुक्त राज्यों को बेचने का मतलब क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम गुनाह के दलदल में फंस जाओ। अमरीकी लोगों को इसे बेचने में क्या गलत है? हम तो बस पैसे कमाना चाहते हैं। हाँ, $500 मिलियन। क्या आपको इतनी बड़ी रकम नहीं चाहिए? पैसा जिंदगी के लिए सब कुछ नहीं होता। ईमानदारी भी कोई चीज होती है। अरे बंद करो बकवास। अगर आज आपने हाँ कह दी तो हमारा ये रिश्ता कायम रहेगा, और अगर आपने इनकार किया तो आज आप इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम मुझे किडनैप ही करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तियान हान, इस तरह बुराई में मत डूबो। मैं बुराई में डूब गया? ए, उस आदमी को अंदर लाओ। मुझे यकीन है ये इंसान भी तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता है। तुम भी यकीन नहीं हो रहा? मिस्टर क्यू, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर था। ए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जो काम करना है तुरंत करो। खोलो से। कुछ नहीं है। यूही के पैर पर भी ठीक इसी डिजाइन का टैटू है। जरूर इसका सील से कुछ लेना देना है। मुझे उकसाओ मत, जवाब दो। ये ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, मेरी भतीजी को यहां लेकर आओ अभी। तियान हान! मामला हमारे बीच का है। मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। अरे आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं भैया? मेरी भतीजी है वो, उसको थोड़ी चोट पहुंचाऊंगा मैं। हे, मेरी फोटो खींचो। बहरे हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी करो। तुम तो ढंग की फोटो भी नहीं ले सकते। इतने महंगे फोन की मेमोरी वेस्ट कर दी। बॉस, हम पहुंचने वाले हैं। पासपोर्ट लो, पैक करो। लेकिन क्यों? हम अब्रॉड जा रहे हैं। तुम्हारी जान को खतरा है, जल्दी। देखो वहां पे। जल्दी आ जाओ। जल्दी। हाँ, जल्दी करो। चलो चलो चलो।
पकड़ो उन्हें। क्या अब हम लोग सेफ हैं? मुझे बताओ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम डॉक पर जा रहे हैं। डॉक पर? और उसके बाद? फिर तुम यहाँ से चली जाओगी, चाइना की फ्लाइट लोगी। चाइना? लेकिन मेरे डैड, वो कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। अरे नहीं। जल्दी फोन उठाइए प्लीज। क्या तुम डैड से बात कराओगे? चाचा? नहीं, तुम्हारे चाचा ही तुम्हें किडनैप करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हो? वो बहुत अच्छे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे पापा ने बताया था चाचा से उनके रिश्ते के बारे में। झूठे कहीं के। मुझे दो। हाँ, क्या कर रहे हो? मुझे दो वो। दो मुझे। मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं, दो ना। शांत हो जाओ। मगर वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम पागल हो क्या? क्या तुम शांत हो सकती हो? वो दोनों भाग निकले। तो जल्दी से पकड़ो ना उसे। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा? हाँ? बॉस, बॉडीगार्ड ने उसकी मदद की। उसका बॉडीगार्ड? तुम दो लोग उसे एक को नहीं रोक पाए, तो तुम लोग किस काम के? वो कोई साधारण बॉडीगार्ड नहीं है। 3 साल पहले हमारी असफलता उसकी वजह से ही हुई थी। वही है वो। कौन है? ये रहा। अब मजा आएगा। लॉन्ग को ढूंढो, उसे बताओ हमने इसे ढूंढ लिया है। जाओ। तुम्हें ये सब मेरे डैड ने बताया? तो अब हम क्या करेंगे? तुम्हें तुम्हारे डैड की बात माननी चाहिए। क्या बात है? कुछ नहीं। वो औरत कौन है? तो तुम शादीशुदा हो? हाँ। तो अब ये कहाँ है? 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो मर गई। आई एम सॉरी। और ये दूसरा कौन है? फैंग, कैसे हो तुम? तुम्हारे भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? हाँ? हमें चलना चाहिए। संभल कर। इम्पॉसिबल। ये जिंदा कैसे है?
अच्छे से बैठो। हाँ? गाड़ी में बैठो। कार से बाहर आओ। क्या बात है? पेट्रोल खत्म हो गया। तो अब क्या? डॉग ज्यादा दूर नहीं है, चलकर जाते हैं। हम किसी से लिफ्ट भी तो ले सकते हैं। तुम्हें लगता है इतनी रात को कोई गाड़ी यहां आएगी? रुको जरा। वो दोनों डॉग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा रफ्तार नहीं है, जैसे कि वो पैदल चल रहे हो। चलो। और कितनी दूर है? मैं थक गई हूँ। आगे डॉग है, आज रात यहीं रुकते हैं। चलो इस तरफ। हाँ। मैं हॉल में ही हूं, जरूरी हो तो कॉल करना। आराम करो। मुझे डर लग रहा है। क्या तुम सोफे पर सो सकते हो? ये क्या? लोकेशन गायब हो गया। वो किस तरफ गए होंगे? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जवाब दो। अगर ये बात बॉस को पता चल गई तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ए लंगड़े, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मुझे माफ कर दो। उसके पहले मैं उसे मारना चाहता हूं। मैं किसी से डरता नहीं, तुम्हारे बॉस से भी नहीं।
तुम एक नंबर के गधे हो। इस सब का कारण तुम हो। जाकर अपने आप को देखो, फिर बताना लंगड़ा कौन है। मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। तुम जाग गए? वो भी बिना बताए। जानती हो ना बाहर कितना खतरा है। कुछ हो जाता तो तुम्हारे डैड को क्या जवाब देता? मैं तो बाहर ब्रेकफास्ट लेने गई थी। तुम्हारी पसंद का भी लाई हूँ। चलो मिलके खाते हैं। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मेरा काम तुम्हें सेफ रखना है। समझ नहीं आता? तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो? हाँ। मुझे बताओ कि वो लोग कहां पर हैं? वेलकम सर, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे अपने दोस्त को कुछ देना है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। तुम्हें कुछ पता है? उनका नाम क्या है? गाओ फैंग। फिर से ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें ये फोन किसने दिया था? मेरे अंकल ने। क्या हुआ? तुम्हारे फोन में मुझे ट्रैकर मिला। इसी वजह से वो हमें ट्रैक कर रहे थे। ये क्या है? तुम्हारा है क्या? इसीलिए वो तुम्हें किडनैप करना चाहते हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी करो, बंद हो जाओ, जल्दी जल्दी। जल्दी करो, बैठो अंदर। जल्दी, चलो चलो चलो। मुझे लगता है ट्यूमर गायब हो चुका है और शायद बुद्धिमत्ता में सुधार नहीं हुआ है और वो शक्तिहीन है। जानता हूँ, मैं ये बात समझ सकता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा काम है। गकोंग, गकोंग, नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ। नीचे उतरो। गकोंग, नीचे आओ। चलो नीचे आ जाओ। ले चलो इसे।
जोंग! बॉस, आपने जैसा कहा वैसा ही किया मैंने। फिर से वही? कार से बाहर निकलो। नहीं, मैं कार में ही ठीक हूँ। मैं हूं ना यहाँ पर। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जल्दी करो, उतरो। मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो। क्या तुम्हें यह जगह याद है? तुमने मुझे 3 साल पहले यहां से नीचे गिरा दिया था। मुझ पर जिम्मेदारियां थी, कोई और रास्ता नहीं था। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। 3 साल, पूरे 3 साल बाद मिले तुम। मुझे अपने हाथों से तुम्हारा मुंह बंद करना था, क्योंकि मैं बेस्ट हूं। आज फैसला हो जाएगा। तुम लोग दोनों मर जाओगे। पीछे हटो। हाथ छोड़ो मेरा। तुम क्यों मुझे बचा रहे हो? मेरा काम लोगों को बचाना है, मारना नहीं।
मुझे जाने दो, मैं लूजर हूँ। जिंदगी में कोई विनर या लूजर नहीं होता। मुझे जाने दो, मुझे मरने दो, मैं एक लंगड़ा हूँ। लंगड़ा। जीने के लिए अंदर से जिंदा होना जरूरी है। हेलो। क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? इसी वक्त यहाँ आओ, यूई और उस चीज के साथ जिसे मैं चाहता हूँ, नहीं तो गाओकुंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? मैं हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या तुम्हारा भाई उनके कब्जे में है? चलो। सुनो, मिस्टर क्यू, मुझे माफ कर दीजिए। एरोन, हो सकता है कि ये मेरी गलती हो, वरना तुम ये सब कुछ नहीं करते। मैं नहीं करना चाहता था। अगर आप मान जाते मिस्टर हान की बात और ये शिपयार्ड बेच देते तो, पर अब परिस्थिति अलग हो चुकी है। बेवकूफ, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, तुम जानते हो ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी शिपयार्ड को समर्पित कर दी है। तुम अमेरिकन्स को शिपयार्ड बेचोगे तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। देखो, हम चीनी हैं। अगर हम चीन को शिपयार्ड सौंपते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये मेरी एक पुरानी ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश। ये आप चाइना को बेचना चाहते हैं? समर्पित करूंगा, बेचूंगा नहीं। फैसला लेने से पहले मैंने कई बार इस पर सोचा है। सुनो, हम चाहे कहीं भी जाएं, देश से कितना भी दूर हो जाएं, ध्यान रखो, पत्तियां गिरकर भी उसी पेड़ की होती हैं। मेरी बेटी ही सुरक्षित रहे, इसके लिए मैंने उसे चीन भेजने का फैसला किया है। उसके लिए यही अच्छा होगा। एरोंग, तुम्हें भी सलाह देता हूं, तियान हान के गलत कामों में साथ देना बंद करो। जैसा आप कहें, मैं आपको ले चलता हूं। जल्दी करिए। गद्दार कहेंगे। तुम्हें तो पहले ही मार देना चाहिए था। नीचे उतरो। हम डॉक पर क्यों आए हैं? तुम्हारे भाई को भी तो बचाना है। मेरे भाई को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा आखिरी काम था तुम्हें यहां पहुंचाना। लाओ मुझे दो। मैंने कहा अभी। दो मुझे। चलो बोट में जाओ। संभल कर रहना। बॉस, ये बिल्कुल वैसा ही है। अरे तुम्हारा भाई बस आता ही होगा, डरते क्यों हो? बैठो।
वाकई में दिमाग हिला है इसका। तियानहन, क्या हो गया है तुम्हें? भैया, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने इसके भाई को दूर भेज दिया और इसे अपने भाई की बहुत याद आ रही है। मैं तो बस इसकी मदद कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये अपने भाई से जल्द मिले। क्या मैं गलत हूं? मैंने तुमसे गिरा हुआ इंसान कभी नहीं देखा। लालच में आकर तुम इंसानियत को पूरी तरह से भूल चुके हो तियानहन। तुमने परिवार के साथ धोखा किया, जिसके लिए तुम्हें... बकवास बंद करो, बस बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तो बस और पैसे कमाना चाहता हूं, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं। इसमें क्या गलती है मेरी? पैसे कमाना गलत नहीं है, पर पैसे कमाने के और भी कई रास्ते हैं। लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए अपराध कर रहे हो। क्या मैं अपराध कर रहा हूं? तुम्हारे मुताबिक हमेशा से ही मैंने जो भी किया वो गलत किया और तुमने जो किया वो सही किया, है कि नहीं? भैया, बेटी की बहुत याद आ रही है क्या? चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी उसे आपके पास ले आऊंगा। तियानहन, अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा तुझे। भैया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए अभी आपकी उम्र हो गई है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करिए ना, टेंशन मत लीजिए। अरे यूं ही मेरी भतीजी है, उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूं मैं? हाँ बोलो। चलो फोटो के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, बैठो बेटा। अरे हिलो मत, कैमरे की तरफ देखो। हाँ। आओ बरखुरदार, तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा भाई कहाँ है? यूई कहाँ है? तुम्हें यही चाहिए ना, तो उसे बख्श दो। तुमसे कहा था इसके साथ यूई को भी लेकर के आना। अब वो यहाँ पर है नहीं, तो इस बेकार से बॉक्स का क्या करूं? मैं आ गई। यूई, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, यहाँ क्यों आई? मैं डैड के बिना नहीं जाऊंगी। अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? यूई, बेटा मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और नहीं तुम्हारे पिताजी को। जो चीज मैं चाहता हूं उसे मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। ड्रामा मत कीजिए। डैड कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है बेटा, जैसे ही मुझे वो सील मिल जाएगी मैं उन्हें छोड़ दूंगा, और इसके भाई को भी। और तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। यो यहाँ पे आओ, उससे बॉक्स लो और मेरे पीछे आओ। नहीं, रुक जाओ। ज्यादा होशियारी की तो भाई से हाथ धो बैठेगा। चलो। मैं तुम्हारे भाई को बचा लूंगी। मैंने कहा रुक जाओ। कहाँ गए वो? बताओ। बोलता हूँ। वो लोग डॉग की तरफ।
चलो आ जाओ। डैड, बेटी, डैड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो चीन में होना चाहिए था। डैड, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मुझे नहीं पता था तियानहन कि दौलत की चमक ने तुम्हें अंधा कर दिया है। पैसों के लालच में तुमने अपनी भतीजी को चोट पहुंचाई। भैया, मैंने आपको कितनी बार कहा था मुझे किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। आप ही ने मुझे मजबूर किया। तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया, तुमसे ये सब तुम्हारा लालच करवा चलो रहा है। बकवास बंद और शुरू हो जाओ। तियानहन, तियानहन, ये कमबख्त सील, कितनी मशक्कत करनी पड़ी इसे पाने के लिए। पहले ही मिल जाती तो ये सब नहीं होता ना। तियानहन, मैं तुमसे विनती करता हूं, शिपयार्ड को उस हास के हाथों में मत जाने दो। नहीं भैया, पैसे की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। ये फिर से आ गया, अब ये नहीं बचेगा।
भाई रुक जाओ, हिलना मत, वरना इसको गोली मार दूंगा। रुको बेटी, यूई, मेरी बेटी। रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। यूई रुक जाओ। पिछले 3 साल से तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है और तू फिर से चला आया। तियानहान, तुमने 3 साल पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। मैंने पहले ही कहा था, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरे रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दूंगा मैं। एक ग्रीन कार्ड के लिए तुमने पिताजी को जहर दे दिया और परिवार के साथ धोखा किया। पागल हो गए हो तुम। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। क्या परिवार? इमोशनल क्यों कर रहे हो भाई? आज तक आपने कभी भी मुझे अपने परिवार माना है क्या? मैं कभी तुम्हारे परिवार में था ही नहीं, नहीं था। गाओकुंग, घबराना मत। मार डालूंगा मैं इसको। बेटी रुक जाओ। भैया, शायद ये मेरी ही गलती थी। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया। तुम्हें इस देश में लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था ना, प्रायश्चित करो तो ऊपर वाला हर गुनाह के लिए माफ कर देता है। मेरे भाई, दोबारा जिंदगी मिले तो एक अच्छा इंसान बनना, फिर से गलत रास्तों पर मत भटक जाना। भाई। एनन, मैं आ रहा हूं। माफ करना, गाओकुंग के लिए मुझे ये करना होगा। शायद कभी कभार मैं उसे यहां लेकर आऊं। भविष्य में शायद मैं ना आ पाऊं तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए। प्लीज मुझे माफ कर देना। माफ कर देना।
भाई कहाँ जा रहे हैं? हेलो शियांग, पैसे मिल गए? इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा। हाँ ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपना शिपयार्ड अपने देश को समर्पित कर दिया है और मुझे फक्र हो रहा है कि अब उसका इस्तेमाल हमारे देश की सुरक्षा के लिए होगा और हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। हम बिजनेसमैन्स का भी एक ईमान होता है। यही वो जगह है जहां पर मेरा बचपन बीता था। डैड, क्या हम लोग यहाँ रह सकते हैं जहाँ से आपने अपनी शुरुआत की थी? क्यों ना हम भी वहीं से शुरू करें? हाँ बेटी, अब हम यहीं पर रहेंगे। आइए सर, एक बार देखिए मिरर में, आप पर ये सूट अच्छा लग रहा है। बढ़िया। एक बार देखिए तो सही, ये सभी कपड़े बहुत ही खास हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे और हमारे पास काफी कम कीमत पे अवेलेबल है और मैं आपको 50% डिस्काउंट भी दूंगा। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग। भैया, ये बिजनेस तो फ्लॉप हो गया। आप ही बताओ अब हम क्या करेंगे? क्या अब इसे बंद कर देने का वक्त आ गया है? हमें कुछ अच्छा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। चलो फॉर्म में आते हैं।